हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैंने टेंसेस के तीनों पार्ट्स की वीडियो डाल दी है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का चैप्टर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज कारक के बारे में। किसके बारे में? कारक के बारे में। तो बेसिकली हमारा कारक का क्या मतलब होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें वाक्य में क्रिया या फिर अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो कारक की आप एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले रूप को कारक कहते हैं। ओके, तो कारक हम किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। जो संज्ञा है सर्वनाम का क्रिया के साथ हमारा संबंध बताया जाता है, उसको हम कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के टोटल कितने हमारे भेद होते हैं? कारक के हमारे होते हैं टोटल 8 भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, पहला कारक हम लिखेंगे जो कि हमारा होगा कर्ता कारक। ओके, कर्ता कारक है जो कि हमारा पहला, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। ओके, दूसरा आता है आपका कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है आपका? को। ओके, तीसरा कारक आपका कौन सा आता है? करण, जिसका विभक्ति चिन्ह आपका क्या है? से। के साथ के द्वारा, इसके विभक्ति चिन्ह ये होते हैं। चौथा कारक आपका आता है संप्रदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को, के लिए। पहले मैं आपको सारे विभक्ति चिन्ह लिखवा दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। देने का भाव। ओके, उसके बाद आता है आपका पांचवा अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से। ठीक है, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं समझने के लिए, अलग होना, वो मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने आपको ब्रैकेट में से क्यों लिखवा दिया। ठीक है, सिक्स्थ कारक आता है आपका संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, सातवां कारक आपका आता है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। और आठवां कारक आपका आता है संबोधन कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है आपका? हे, ओ, अरे। ओके, हाँ जी, तो मैंने आपको पहला कारक मैंने आपको बताया कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, तो कारक के टोटल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता कारक का हमारा बेसिकली क्या अर्थ होता है? करने वाला। क्या अर्थ होता है? करने वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस तरह मतलब क्रिया को करने वाला क्या? कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको क्या बताया?
ने होता है। ठीक है, अब देखिए जैसा आपको मैं जैसा आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रावण ने राम को मारा, तो इसका कारक चिन्ह इसमें आपको दिख गया होगा ने। ठीक है, तो आपको इसमें दिख गया होगा रावण ने राम को मारा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, रमेश खाता है। कुछ कुछ चीज़ों में आपको ने नहीं मिलेगा, मतलब विभक्ति चिन्ह में ने आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो उसका बेसिकली क्या, उसमें आप लिख सकते हैं रमेश खाता है। रमेश खाता है मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है। हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ में नहीं देते, जैसे मैंने आपको बताया रमेश खाता है, विकास पतंग उड़ाता है। ठीक है, तो इसमें आपको विभक्ति चिन्ह नहीं मिलते, तो आपको बेसिकली ऐसे भी पता चलना चाहिए कि रमेश खाता है मतलब रमेश खा रहा है, वो कुछ काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आपको क्या कहलाया जाएगा, कर्ता कारक। विकास पतंग उड़ा रहा है, तो आपको ये कौन सा कारक कहलाया जाएगा, कर्ता कारक, क्योंकि विकास क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, सेकंड कारक मैंने आपको बताया कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह मतलब जिसका कारक चिन्ह होता है को। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ उसने मच्छर को मारा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसने क्या करा, उसने मच्छर को मारा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप मतलब नॉर्मल सी है, वाक्य में जिस पर कर्ता द्वारा संपन्न क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह या फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब कि वाक्य में जिस पर मतलब जो करता है, जो काम कर रहा है, उसका प्रभाव पड़ता है या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे लड़कियां विद्यालय जाती हैं, तुमने पत्र लिखा, सुमिता ने पुस्तक पढ़ ली। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने पहले बोला लड़के विद्यालय मतलब लड़कियां विद्यालय जाती हैं, तो लड़कियां कहाँ जाती हैं, विद्यालय जाती हैं। अब इसमें आपको विभक्ति मतलब कारक चिन्ह नहीं मिला ना को, मगर वो क्या कर रही है, विद्यालय जा रही है, तो आपका कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, वो काम कर रही है। तुमने पत्र लिखा, अब देखो तुमने जो पत्र लिख रहा है उसका उससे द्वारा उसने क्या लिखा है, पत्र को लिखा है, मतलब उसका जो लिखा हुआ है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है। तो इसका मतलब तुमने पत्र लिखा का क्या होगा, कर्म कारक। सुष्मिता ने पुस्तक पढ़ ली। ठीक है, सुष्मिता ने पुस्तक पढ़ ली मतलब कि सुष्मिता ने जो पुस्तक पढ़ ली है, तो उसमें क्या हो रहा है आपका, सुष्मिता जो है पुस्तक को पढ़ चुकी है, मतलब उसका प्रभाव किस पे पड़ा है, पुस्तक पर भी पड़ा है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा करण कारक। ठीक है, करण कारक भी बहुत सिंपल होता है। करण कारक में बेसिकली क्या होता है, क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया जो है उसको करने के लिए हम जिस भी चीज़ का मतलब यूज़ करते हैं वो हमारी करण कारक कहलाई जाती है। जैसे आकांक्षा बस से घर आती है, आकांक्षा किससे घर आती है, बस से घर आती है। मेरे पिताजी को पत्र के द्वारा सूचित कर दिया है। ठीक है, तो मतलब पिताजी को किसके द्वारा सूचित कर दिया है, पत्र के द्वारा सूचित कर दिया है। नीलम ने चाकू से फल काटा। ठीक है, तो उसने चाकू से फल काटा है। ठीक है, तो उसने क्या होगा, चाकू से फल काटा है, तो करण कारक। उसके बाद आता है आपका फोर्थ संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक भी बहुत बेसिकली होता है। संप्रदान का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के लिए मतलब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर हम उसको कुछ दे रहे हैं। जैसे मैं उसके लिए मिठाई लाई हूँ, मैं किसके लिए, मैं उसके लिए मिठाई लाई हूँ, मतलब कि कौन सा हुआ, संप्रदान। इसके तो नाम में ही आता है संप्रदान, मतलब सम मतलब सबको, प्रदान मतलब देना, सबको देना। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है, देने का भाव होता है। ठीक है, जैसे रोगी को औषधि दो। ठीक है, किसको औषधि दो, रोगी को औषधि दो। पर विद्यार्थी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए करण कारक का भी करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, से के साथ। ठीक है, संप्रदान का कारक चिन्ह होता है को के लिए। अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, से। आप देखिए मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में लिख लीजिए अलग होना और करण में लिख लीजिए संप्रदान में ब्रैकेट में लिख लीजिए देने का भाव, और मैंने करण में बोला था कि के द्वारा। आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली।
संप्रदान कारक में आपका क्या होता है, सॉरी संप्रदान बोलूं, करण कारक में आपका क्या होता है, किसी के मतलब किसी के साथ करना या फिर किसी के द्वारा करना। ठीक है, बेसिकली इसका ये मीनिंग होता है आपका। ठीक है, और वही संप्रदान का क्या वो सॉरी वहीं पे अपादान का क्या मतलब होता है आपका, किसी अलग हो जाना, क्या होता है, अलग हो जाना। अब इसमें कंफ्यूजन किस बात की है, बिकॉज इन दोनों के विभक्ति चिन्ह सेम है। ओके, दोनों के विभक्ति चिन्ह सॉरी करता वो क्या बोलते हैं उन्हें, कारक चिन्ह सेम है। ओके, तो इसलिए अपादान कारक में क्या होता है, अलग हो जाना। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहला मैंने बोला हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हो चुकी है, मतलब वो हो गया अपादान कारक। वह घर से बाहर गया, वो घर से बाहर जा चुका है, मतलब वो उसका घर से संबंध खत्म हो चुका है, तो वो कौन सा कारक हो गया आपका, अपादान कारक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कारक आता है आपका संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक में आपका बेसिकली क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल कारक होता है। संबंध कारक का आपका मतलब होता है, मतलब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताना। इस पे बहुत नॉर्मल से चिन्ह होते हैं, का, के, की, रा, रे, री। ओके, जैसे कि मैंने इसका हो सकता है आपकी, अपनी, तुम्हारी, हमारी आदि। ओके, इसके ऊपर सेंटेंस आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसका सेंटेंस लिख लीजिए, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ठीक है, चेतक किसका घोड़ा था, महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो वो संबंध बता रहे कि जो चेतक है वो किसका घोड़ा था, महाराणा प्रताप का। ओके, तो उसके बाद आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है आपका, उसमें मतलब बताते हैं, जैसे कि क्रिया का स्थान बताते हैं, क्रिया का भाव बताते हैं। ठीक है, वो होता है आपका अधिकरण कारक। क्रिया का क्या बताते हैं, स्थान बताते हैं, भाव बताते हैं, या फिर उसका काल बताते हैं। ठीक है, इसके भी नॉर्मल से भी विभक्ति चिन्ह होते हैं, में और पर। जैसे इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप, मछली पानी में रहती है, किस में रहती है, पानी में रहती है, उसका स्थान बता रखा है। पुस्तकें मेज के ऊपर रख दो, किसके ऊपर रख दो, मेज के ऊपर रख दो। तो उसमें भी क्या बताया आपका, अरे उसमें भी क्या बताया आपका, संबंध बताया। अब कुछ लोगों को संबंध सॉरी अधिकरण बताया हुआ है, कुछ लोगों को संबंध और अधिकरण में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, मगर बहुत ही अलग अलग टॉपिक है दोनों। संबंध में दोनों में कनेक्शन जुड़ता है, अधिकरण में क्या पता चलता है, स्थान, भाव या काला, ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्थान, भाव या काल। ओके, नेक्स्ट कारक आता है आपका संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक में आपका क्या होता है, इसमें भी बहुत नॉर्मल सा, आपको जहां पर भी ये वाला साइन लगा मिल जाए, आप इसको ब्रैकेट में इसको भी लगा लीजिए, मतलब कि वो कौन सा कारक है, वो संबोधन कारक है। संबोधन का मतलब ये होता है कि जो एक्सप्रेशन हमारे एकदम से निकल जाता है हमारे मुंह से, जैसे उफ, ये क्या हो गया, अरे रुक जाओ, बच्चों चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को देने के लिए हमारा संबोधन यूज होता है। ठीक है, जैसे भारत की नारी महान है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, और वह घोड़े से गिर गया। ठीक है, आपको इन दो क्वेश्चंस के आंसर डालने हैं। पहला लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करने हैं, भारत की नारी महान है, ये कौन सा कारक है, महान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिख लीजिए, वह घोड़े से गिर गया। और एक लास्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, रेहान को विद्यालय जाना है। जाना है, थोड़ा चुप नहीं हो सकता तू, सॉरी है। आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, पिन करना है। ओके,
तो मैंने आपको जैसे कि हर वीडियो में आपने बताया कि आपको उसमें मेरे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। तो अगर आपने कोई भी टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको हर टॉपिक का मतलब डिस्क्राइब करूँगी। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय।